प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में अभी हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ाई कर रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि आज जो है हम लोग इस चैप्टर में प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन 1 से 4 तक 1 से 4 नंबर क्वेश्चन तक इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, एनसीईआरटी का खासियत यह है कि अगर एनसीईआरटी में आप 4 क्वेश्चन बनाते हैं तो इसका मतलब आप 4 टाइप का क्वेश्चन बना रहे हैं, और इस 4 टाइप के क्वेश्चन को बनाने के बाद आप दूसरे किताब के इस 4 टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बनाइएगा तो आराम से जो है बन जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब होने वाला है, एकदम बहुत डिटेल में आपको सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। तो शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और जितने प्यारे बच्चे अगर अभी तक मेरा पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको पेड कोर्स में मिलेगा 50% का छूट, जो कि बहुत जल्द जो है समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग एलजीआर स्टडी लाइव ऐप पर ये क्लास कर पाएंगे पेड कोर्स। तो आप लोग लाइव ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके हमसे आप लोग और भी विशेष जानकारी ले सकते हैं। शुरू करते हैं। और अगर आप लोग जो है सभी विषय का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर पर एलजीआर स्टडी ऐप सर्च कीजिएगा तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और यह है आपका एलजीआर स्टडी लाइव ऐप, जिस पे पेड कोर्स आपका चल रहा है। शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.2 के बारे में पहले हम जानेंगे कि आखिर इसको चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन भाई साहब क्या होगा, ठोसों के संयोजन का आयतन। प्रश्नावली 13.1 में पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित सभी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें आपको आयतन से संबंधित सभी क्वेश्चन सीखने को मिलेगा। किसका आयतन? तो ठोसों के संयोजन का आयतन। जैसे कि गोला में मान लीजिए कि बेलन जुड़ा हुआ है, या गोला में शंकु जुड़ा हुआ है, और तब आपको उसका आयतन निकालने के लिए क्या करेगा, बोलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये फिगर है, इसमें अर्धगोला में शंकु जोड़ा गया है। अब इसका आयतन निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे आप, शंकु का आयतन और फिर अर्धगोला का आयतन निकाल करके जोड़ दीजिएगा, पूरे ठोस का आपको आयतन पता चल जाएगा। तो कुछ इसी फंडा से पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं। प्रश्नावली 13.2 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ लिखा गया है। जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए, यानी कि पाई का मान आप लोगों को 22/7 ही यूज करना है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस ऐसा है जिसमें नीचे से अर्धगोला है और ऊपर से शंकु लगा हुआ है, जिसकी त्रिज्याएं 1 cm है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई भी 1 cm होंगी, क्योंकि शंकु का त्रिज्या भी क्वेश्चन में 1 cm दिया है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। पाई के पदों में ज्ञात करने का मतलब है कि आंसर में पाई भी दिखना चाहिए। बात किया जाए तो इस तरह का फिगर बनेगा अगर नीचे से अर्धगोला रखेंगे और ऊपर से शंकु उसमें रखेंगे। तो अब क्वेश्चन में बोला कि अर्धगोले पर खड़ा जो शंकु है उसकी त्रिज्याएं 1 cm है। तो भाई साहब, अगर शंकु का त्रिज्या 1 cm होगा ये वाला, तो अर्धगोला का त्रिज्या भी 1 cm ही होगा, क्योंकि अर्धगोला के ऊपर ही शंकु रखा गया है। और दूसरा बात इसने बोला कि शंकु की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो भाई साहब, त्रिज्या है 1 cm, तो ऊंचाई भी 1 cm होगा, क्योंकि उसके त्रिज्या के बराबर है, ऐसा इसमें बोला गया है। तो हमें यहाँ पर शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या दोनों मिल गया, और अर्धगोला का त्रिज्या भी मिल गया। तो हमें इसका आयतन निकालना है। हम अर्धगोला का आयतन और प्लस शंकु का आयतन निकालेंगे, ठोस का आयतन मिल जाएगा।
तो चलिए हल करते हैं। हल करने के लिए जब कभी भी चलें तो जो भी आपको लंबाई चौड़ाई है वो लिख लिया करें, ठीक है। लिखेंगे यहाँ अर्धगोला का, यहाँ अर्धगोला की त्रिज्या बताइए कितना है। अर्धगोला की त्रिज्या कितना है? तो सर अर्धगोला की त्रिज्या 1 cm होगी, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में वही बात लिखा हुआ है। अर्धगोला की त्रिज्या 1 cm है। एवं आप बता दीजिए कि शंकु, ठीक है, शंकु की त्रिज्या कितनी है। तो सर शंकु की त्रिज्या भी 1 cm ही होगी, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही बोला गया है, क्योंकि शंकु और अर्धगोला का दोनों त्रिज्या सेम ही है। अब शंकु की त्रिज्या 1 cm है, इसीलिए शंकु की ऊंचाई कितनी होगी बताइए। तो सर शंकु की ऊंचाई भी 1 cm होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। तो ये 3 चीज़ आपको मिल गया, जो कि 1 cm ही हैं। अब आपको ठोस का आयतन ज्ञात करना है। ठोस का आयतन तो लिखेंगे, इसीलिए ठोस का आयतन बराबर किसका आयतन? तो ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। प्यारे बच्चों, ठोस का आयतन निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा? तो अर्धगोला का आयतन और प्लस यहाँ पर हमें शंकु का आयतन करना होगा। तो लिख देते हैं अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन और प्लस शंकु का आयतन। किसका आयतन? तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। सीधी सीधी बात है। अर्धगोला का आयतन निकालने का सूत्र यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो अर्धगोला का आयतन निकालने का जो सूत्र होता है वो 2/3 और पाई आर क्यू होता है, पाई आर क्यू होता है। फिर शंकु का आयतन निकालने का सूत्र आपको पता होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ध्यान से देखिएगा तो 1/3 पाई आर और 1/3 पाई आर स्क्वायर दोनों जगहों पे कॉमन है। तो जो कॉमन है प्यारे बच्चों वो हम कॉमन ले लेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ पर कॉमन लेना चाहते हैं 1/3 पाई, हाँ, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ पर 1/3, देखिए 2/3 है ना, 1/3 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा और आर स्क्वायर ले लिया है, जबकि यहाँ पर आर क्यू है। तो आर क्यू में से आर स्क्वायर ले लीजिएगा तो एगो आर बचेगा, प्लस है तो प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले ही लिए हैं, केवल एच बच जाएगा यहाँ पर। अब आप देख लीजिए 1/3 तो 1/3 है। क्वेश्चन में बोला था कि आंसर पाई के पदों में चाहिए, तो इसीलिए आप पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई ही लिखेंगे इसे। यहाँ पे आर का स्क्वायर है, तो आर का स्क्वायर मतलब सर आर का जो मान था ना वो 1 था, सब चीज़ का मान तो 1 ही है। तो ये आर आपको दिख रहा है, इसका मान 1 होगा, यानी कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिखना होगा इनटू में, ठीक है। कोष्ठ के अंदर देख सकते हैं कि 2 गुने आर है तो 1 ही होगा और ऊंचाई का मान भी 1 होगा। अब आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो 1/3 आपको दिख रहा है, गुने में आपका पाई होगा और गुने में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कोष्ठ हटाइएगा तो गुना होगा। और देखिए 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 और 2 में 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 3। कुछ समझ में आया? तो ये 2 और प्लस 1 3 हो गया नीचे में। अब हमारा काम है ये 3 से 3 को काट देना, 3 से 3 को काट दीजिएगा तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये पाई को 1 से गुना कीजिएगा तो पाई ही मिलेगा, तो केवल पाई बच गया। केवल क्या बच गया? पाई। तो हम लोग यहाँ पर पाई cm क्यू आंसर लिख सकते हैं, आयतन है चूँकि, तो पाई cm क्यू आपका यहाँ पर क्या होगा, फाइनल जो है आंसर होगा। यह आप याद रखें। तो ये आपने देख लिया
कि आराम से इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। हम बढ़ेंगे प्यारे बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 2 के ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल है, उससे एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। भाई बोला कि इंजीनियरिंग के छात्र को कि स्टील का शीट से आप मॉडल बनाइए जो एक बेलन के आकार का हो। मॉडल जो है बेलन के आकार का होना चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसा बेलन के आकार का होना चाहिए, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हो, यानी कि ऊपर भी एक शंकु जुड़ा होना चाहिए और नीचे भी एक शंकु जुड़ा होना चाहिए, नीचे भी एक शंकु जुड़ा होना चाहिए। ऐसा मॉडल बनाने को कहा गया। इस मॉडल का व्यास 3 cm है, यानी कि पूरा ये जो है ना वो 3 cm है, और इसकी लंबाई 12 cm है, पूरा लंबाई जो है वो 12 cm है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 cm है, यानी कि ये ऊंचाई 2 cm और ये भी ऊंचाई 2 cm, शंकु का ऊंचाई यही ना होगा जी, तो शंकु का दोनों का ऊंचाई 2 cm है। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ये जो मॉडल है इसमें हवा कितना आएगी, इसका आयतन निकालना है। तो जितना इसका आयतन होगा उतना ही इसमें हवा होगी। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर है, यानी कि आपको सीधा सीधा क्या करना है कि करना यह है कि आयतन सीधा निकाल लेना है इसका, जितना आयतन होगा उतना ही हवा इसमें अटेगी। हम इसको अगर साफ सुथरा फिगर में दिखाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा। इस फिगर को आप कुछ ऐसे बहुत ही साफ सुथरा तरीक़ा से लिख सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि बीच में बेलन है, ऊपर भी शंकु लगा हुआ है, नीचे भी शंकु लगा हुआ है। मॉडल का पूरा हाइट 12 cm है और मॉडल की जो व्यास है वो 3 cm है, व्यास 3 cm है। शंकु नीचे वाले शंकु का हाइट 2 cm है, ऊपर वाले शंकु का हाइट भी 2 cm है, और चूँकि पूरे मॉडल का हाइट 12 cm है इसीलिए जो यहाँ पर बेलन का हाइट है वो 8 cm बच जाएगा, क्योंकि 2 cm नीचे घटेगा और 2 cm ऊपर घटेगा। तो 4 cm, 12 में से 4 घटाइएगा तो आपको 8 cm मिलेगा, जो कि यहाँ पर हमने फिगर में दिखा दिया है। अब आपको क्या करना है, तो आपका काम अब है इसका आयतन निकालना। तो इसका आयतन में क्या करेंगे, बेलन का आयतन प्लस दोनों शंकु का आयतन, यही करना है आपको। बेलन का आयतन और दोनों शंकु का आयतन निकाल के जोड़ देना है, काम आपका हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत जो है नहीं होगी। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर हम लंबाई चौड़ाई वगैरह क्या करेंगे, चेक करेंगे। ये अगर हम प्यारे बच्चों केंद्र मानते हैं तो यह इसका त्रिज्या कहलाएगा, बोलो यस, त्रिज्या कहलाएगा। भाई साहब व्यास दिया हुआ है 3 cm, तो त्रिज्या कितना होगा, 3/2 cm होगी त्रिज्या। त्रिज्या कितनी होगी, 3/2 cm। अब त्रिज्या जो है 3/2 cm है, किसका, बेलन का भी और शंकु का भी, क्योंकि बेलन और शंकु का जो आधार है वो एक जगह पे ही है। तो अब इसी चीज़ों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। जो लंबाई चौड़ाई है पहले उसको लिखेंगे, फिर हल करने के लिए भरेंगे। लिखेंगे यहाँ बेलन, यहाँ बेलन आप देख सकते हैं कि इस मॉडल का व्यास 3 cm है, तो बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या कितनी होगी भाई, पूरे मॉडल का व्यास अगर 3 cm है तो त्रिज्या होगी 3/2 cm, 3/2 cm। अगर बेलन की अगर त्रिज्या है 3/2 cm, तो आप बताइए कि बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, बताइए बताइए, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। तो सर बेलन की ऊंचाई देखिए, पूरे मॉडल का ऊंचाई है 12 cm, और यहाँ पर ऊपर से 2 cm काट लिया जाएगा शंकु, नीचे से भी 2 cm शंकु, यानी कि 4 cm इसमें से घटा लिया जाएगा।
तो बेलन की ऊंचाई 8 cm बच जाएगी। कितने cm? 8 cm, जो कि हमने फिगर में ऑलरेडी दिखा रखा है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आराम से आ जाए। तथा अगर बात किया जाए कि शंकु के बारे में, तो बताइए शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। शंकु की पहले त्रिज्या का बात कर लेते हैं। तो शंकु की त्रिज्या भी प्यारे बच्चों 3/2 cm ही होगी, क्योंकि सेम है। और साथ ही साथ हम अगर शंकु की ऊंचाई के बारे में बात करें, तो शंकु की ऊंचाई देखिए, यहाँ पर मैं एक छोटा सा काम आपको बता दे रहा हूँ कि दोनों का ऊंचाई अलग आपको रखना है। बेलन का ऊंचाई 8 cm है और शंकु का जो ऊंचाई है प्यारे बच्चों वो देख लीजिएगा, आप तो दिखेगा फिगर में 2 cm। शंकु का ऊंचाई कितना है? तो शंकु का ऊंचाई है भाई साहब 2 cm। आर देखिए दोनों का एक ही जैसा है, 3/2 3/2, लेकिन ऊंचाई एक जैसा नहीं है तो फेंटा फाटी हो जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई को h1 बोल देते हैं और शंकु की ऊंचाई को h2 बोल देते हैं, तो फेंटा फाटी अब नहीं होगा। तो चलिए, और अब हम लोगों का जो काम है वो केवल क्या बच जाएगा, तो आयतन निकालना। तो आपको क्या करना है, अंतर्विष्ट हवा का आयतन निकालना। किसका आयतन? हवा का आयतन। तो हवा का आयतन आराम से निकल जाएगा, बेलन का आयतन प्लस दोनों शंकु का आयतन। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे इसीलिए हवा का आयतन बराबर, इसीलिए हवा का आयतन बराबर, हवा का आयतन बराबर, हवा के आयतन में आपको करना क्या है तो बेलन का आयतन तो सबसे पहले रखना ही होगा आपको। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और प्लस क्या करना है, 2 गुने शंकु का आयतन। 2 गुने किसका आयतन? तो 2 गुने शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। आप बोलेंगे सर 2 गुने शंकु का आयतन क्यों? क्योंकि भाई साहब 2 शंकु हैं, एक शंकु का आयतन निकाल करके इसको हम 2 से गुना कर देना चाहते हैं। बेलन का आयतन निकालने का सूत्र आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या होता है। सर बेलन का आयतन निकालने का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। क्या होता है? पाई r स्क्वायर h होता है। अब देखिए कि बेलन के ऊंचाई को हमने h1 बोला है, यहाँ से देख लीजिएगा। तो बेलन की ऊंचाई को h1 बोला है, तो यहाँ पर h1 लेना होगा, पाई r स्क्वायर h1 प्लस 2 गुने आपको शंकु का ऊंचाई निकालना है, सॉरी शंकु का आयतन, तो 1/3 और पाई r स्क्वायर h यहाँ भी होगा, पाई r स्क्वायर h, लेकिन यहाँ पर h2 लेना होगा क्योंकि शंकु का जो ऊंचाई है उसे हम h2 बोले हैं। अब जो दोनों जगह पर कॉमन आपको दिख रहा है वह आप कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन अगर बात करें देखने की, तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि क्या कॉमन दिख रहा है। दोनों जगह पर पाई r स्क्वायर कॉमन है, तो हम पाई r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा आपका h2 और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 1/3, और ये जो गुने में 2 है ना, वो 2 तो बचेगा ही बचेगा, तो उसको हम पहले लिख लेने का प्रयास करते हैं। यानी कि हम यहाँ पर 2 गुने 1/3 और गुने में h, ये भैया मेरे h1 हैं, ये h1 है, h2 नहीं है, ये h1 है, तो यहाँ पर हमें h1 लिखना है और ये है आपका h2। तो कुछ ऐसा होगा अगर आप ये लेते हैं, मतलब कॉमन लेते हैं। तो अब आगा हम देखते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। पाई r स्क्वायर, अब मान वगैरह बैठाना शुरू कर दीजिए। पाई का मान जो प्यारे बच्चों होता है वो होता है 22/7, तो 22/7 हम लिख दिए, गुने r स्क्वायर, r का मान देख लीजिए कितना है, r का मान है 3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिखना होगा, 3/2 गुने 3/2, ये हो गया r स्क्वायर। कोष्ठ के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में सोचिए, h1 के बारे में पहले बताइए। तो h1 का मान 8 है, h1 का मान कितना है, 8 है, लिख दिया 8,
प्लस में 2 गुने 1/3 और गुने H2 गुने कितना H2। तो H2 का मान देख लीजिए, H2 का मान 2 cm यानी कि यहाँ पर हमें 2 लिख देना होगा। अब फिर क्या करेंगे, तो वही जोड़ घटाओ गुना भाग आपको करना होगा। तो चलिए ध्यान से समझने सीखने का प्रयास कीजिएगा, कोशिश करते हैं हम भी आगे बढ़ने की। यहाँ पर सीधी सीधी बात है, आप 1 2 से 1 2 काट 1 2 से 1 2 नहीं, मतलब 2 से इसको काटिएगा तो ये 11 हो जाएगा सीधा, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये 11 हो गया तो ठीक ही है। यहाँ पर हम और हल्का आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ अगर देखा जाए तो सीधी सीधी बात है, ये 11 बट्टे कितना मिल रहा है आपको 7 गुने इस 3 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3 तिया कितना होगा 9 और 9 बट्टे कितना बचा 2। कोष्ठ के अंदर जो काम है वो अभी अंदर ही करने वाले हैं हम लोग। क्या होगा देखिएगा, ये 8 दिख रहा है, इसको हम 8/1 कर देते हैं, प्लस है तो बीच में प्लस लगा देते हैं। इस 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा सर 4 होगा, और बट्टे में कितना होगा 3, 4 बट्टा कितना होगा भाई मेरे 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इधर ध्यान लगाइएगा, बट्टे में ये वाला 3 जो है वो तो 3 दिखेगा ही दिखेगा। अब बढ़िए आगे एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 11/7 होगा, गुना है तो गुना ही लेंगे, 9/2 है तो 9/2 लेंगे। कोष्ठ के अंदर आप जोड़ेंगे, 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, 1 से 3 में भाग देंगे, 1 से 3 में भाग देंगे 3 और 8 त्रिक हो जाएगा प्यारे बच्चों 24 और प्लस 3 का 3 और 4 का 4। कुछ समझ में आ रहा है। अब हल्का आप अगले पेज पे चल देते हैं तो और सब चीज़ आपको समझ में आ जाने वाला है। चलिए देखते हैं क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, 4 चूँकि बिल्कुल ठीक ही जा रहा, 9 4 3। चलिए अब हम क्या करेंगे, तो 11/2 गुने 9/2 हम लिख लेते हैं। आगे क्या था भाई साहब 11/2 था और गुने 11/7 था, ये 11 कितना था 7, तो 11/7 लिख लेंगे। 9/2 जो था वो हम 9/2 लिख लेंगे, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। एंड देखिए 9/2 लिख लिया, 11/7 लिख लिया। 24 में 4 जोड़िएगा तो 28 होगा और 28/3 होगा, तो यहाँ पर हम कोष्ठ हटाएंगे तो गुना और फिर 28/3 होगा। अब क्या करें, सो इधर देखो आप क्या करेंगे कि 7 से 28 को भाग देंगे तो 7 चौके 28, ओके। फिर आप क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, 4 को तो 2 मिलेगा और फिर आप 2 से और भैया 3 से 9 को भाग दीजिएगा तो 3 मिलेगा, क्योंकि 3 तिया 9। अब आपको करना क्या पड़ रहा है 11 गुने 3 गुने 2 बचा आपके पास, 11 गुने 3 गुने 2 बचा, गुना कीजिए। 11 तिया 33 दूना 66, ये 66 cm था तो cm³ आपका फाइनल क्या होगा आंसर होगा, 66 cm³ आपका आंसर होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह से हम बढ़ते हैं आगे। इस तरह से सिस्टमैटिक बनाइएगा, फिगर एकदम शानदार झक्कास वाला इस तरह से बनाइएगा, कभी कोई दिक्कत आपको होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे जो कि आपके स्क्रीन पर है। क्या पूछ रहा है वो आप समझने का कोशिश कीजिएगा। सिंपल सा बात है, क्वेश्चन में आ गया है एक गुलाब जामुन, तो अपने मुंह में पानी न आने दें, क्वेश्चन समझने पर ध्यान लगाएं। गुलाब जामुन में एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। चीनी की क्या है चाशनी होती है। 30% चीनी की चाशनी का क्या मतलब है, 100 में 30 चीनी का चाशनी है, यानी कि अगर 100 ग्राम का अगर कोई गुलाब जामुन है तो उसमें 30 ग्राम चीनी की चाशनी ही है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चीनी की चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन 1
बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। यानी कि दोनों सिरा पर देख सकते हैं कि आधा गोला जैसे लगा होता है कि नहीं लगा होता है, जिसकी लंबाई 5 cm और उसका व्यास जो है 2.8 cm है। व्यास कितना है? 2.8 cm है। तो ऐसे 45 गुलाब जामुन में कितनी चीनी की चाशनी होगी यह बताना है। ये आपको दिख रहा है, ये हमने मान लिया एक गुलाब जामुन है। और इस गुलाब जामुन के बारे में अगर चीज़ों का अध्ययन करा जाए तो अब बिल्कुल ठीक ही है। तो आप बता सकते हैं कि ये गुलाब जामुन जो है, इसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है। एक अर्धगोला ये हो सकता है और एक अर्धगोला ये हो सकता है। इसका भाई साहब कुछ ना कुछ केंद्र होगा, एकदम कुछ ना कुछ तो केंद्र होगा ही। अगर इसका हम यह केंद्र मानते हैं और यह भी क्या मानते हैं? केंद्र मानते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ त्रिज्या भी होगा। ये इसका क्या होगा? त्रिज्या होगा, और ये भी इसका त्रिज्या होगा। अब क्वेश्चन में देखिए कि बोला क्या गया है। बोला गया है कि व्यास है इसका 2.8 cm। तो भाई साहब सीधी सीधी बात है, अगर व्यास 2.8 cm है तो त्रिज्या इसका जस्ट आधा होगा। त्रिज्या जस्ट कितना होगा? आधा। तो बताइए सीधी सीधी बात कि इस गोला का त्रिज्या कितना होगा? 2.8 का आधा होगा 1.4। 1.4 और इधर त्रिज्या भी 1.4 ही होगा। तो ये त्रिज्या जितना बेलन का होगा उतना ही इसका भी होगा। तो बेलन की त्रिज्या भी 1.4 ही ली जाएगी। बेलन की त्रिज्या भी 1.4 ही ली जाएगी। अब क्वेश्चन में यह बोला है कि पूरे गुलाब जामुन का लंबाई है 5 cm। पूरे गुलाब जामुन का लंबाई प्यारे बच्चों कितना cm है? 5 cm है। तो केवल बेलन का लंबाई को ही हम ऊंचाई बोल देंगे। तो केवल बेलन का ऊंचाई कितना होगा बताइए ज़रा सोच करके आप लोग। तो कुछ नहीं है सर, 5 में से 1.4 तो इधर घट जाएगा और 1.4 तो इधर घट जाएगा। तो 1.4 का सीधा सीधा मतलब है कितना? तो 2.8। तो आप सीधा क्या कीजिए, 5 में से घटा लीजिए 2.8। तो कितना मिलेगा? तो आपको मिलेगा 2.2। कितना मिलेगा? 2.2 मिलेगा। तो 2.2 cm तो क्या हो गया? बेलन का ऊंचाई। बेलन का क्या हुआ? ऊंचाई। तो बेलन का ऊंचाई और त्रिज्या दोनों मिल गया। अब हम क्या करेंगे पता है? एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे, उसको 45 से गुना कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का आयतन हो जाएगा। और फिर उसका 30% निकाल लेंगे। कितना परसेंट? 45 गुलाब जामुन के आयतन का 30% निकाल लेंगे, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। हल करने के लिए जब चलिए तो लंबाई चौड़ाई का आप नाप तौल कर लीजिए। लिखिएगा यहाँ बेलन के बारे में ही पहले लिख देते हैं। लिखेंगे बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या जितना होगी भाई साहब वो है 1.4। ये 1.4 कहाँ से आया? ज़रा इसका भी हम तो कैलकुलेशन कर ले। तो बेलन की त्रिज्या जो है वो व्यास को 2 से भाग दीजिएगा तब मिलेगा। तो व्यास है 2.8। मैं क्या लिख रहा हूँ फिर से? 2.8 है। तो 2.8 को आप क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे तो प्यारे बच्चों ये मिलेगा आपको 1.4। कितना मिलेगा? 1.4 मिलेगा। 1.4 cm बेलन की त्रिज्या है। इसीलिए जो अर्धगोला है, कौन चीज़? अर्धगोला, उसकी त्रिज्या भी प्यारे बच्चों 1.4 cm ही होगी। अर्धगोला की त्रिज्या भी 1.4 होगी। एवं अब हम क्या कर लेते हैं कि जो आपका बेलन है उसका ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो बेलन की हम ऊंचाई का जब बात करेंगे तो इसमें से 5 है पूरा हाइट। 5 में से 2.8 घटाना होगा क्योंकि 1.4
इधर गोला कट जाएगा और दाहिने साइड भी 1.4 गोला कट जाएगा। तो इसमें से 2.8 आपको घटाना होगा, तो 2.2 cm मिल जाएगा आपको बेलन की ऊंचाई। अब बेलन की ऊंचाई मिल गई तो हम आराम से आगे काम कर सकते हैं। अब डायरेक्ट हम लोग 45 गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेते हैं। कितने गुलाब जामुन का आयतन? 45 गुलाब जामुन का आयतन। और फिर उसका 30% निकाल देंगे, चीनी की चाशनी का आयतन निकल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, हाँ इसीलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर लिखेंगे, इसीलिए 45 गुलाब जामुन ठीक है। जामुन नहीं है, जामुन ऐसे करके कुछ लिखा हुआ देख लेते हैं, गुलाब जामुन लिखा है। चलो तो 45 गुलाब जामुन का हम आयतन निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? आयतन। तो बताइए भाई साहब, एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल के हम 45 से गुना करेंगे उसको। तो सीधी सीधी बात है, गुलाब जामुन में एक बेलन है और 2 अर्धवृत्त है, सॉरी अर्धवृत्त नहीं, अर्धगोला। तो क्या होगा देखिए कैसे होगा। हम पहले तो बेलन का आयतन इसमें लिखेंगे। किसका आयतन लिखेंगे? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। और इसमें जोड़ेंगे 2 अर्धगोला का आयतन। किसका आयतन? 2 अर्धगोला का आयतन जोड़ेंगे हम इसमें। तो ये क्या हुआ? एक गुलाब जामुन का आयतन हुआ, बेलन का आयतन अब प्लस 2 अर्धगोला का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन हुआ। अब इसको हम 45 से गुना कर देंगे तो ये 45 गुलाब जामुन का आयतन हो गया। कितने गुलाब जामुन का आयतन हो गया? 45। अब इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बेलन का आयतन निकालने का सूत्र आपको पता होना चाहिए। सर बेलन का आयतन निकालने का सूत्र होता है पाई r²h, फिर प्लस अर्धगोला का आयतन निकालने का भी सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो अर्धगोला में 2 है क्योंकि 2 अर्धगोला है, और अर्धगोला का आयतन निकालने का सूत्र होता है 2/3 πr², πr² नहीं πr³ 2/3 πr³ तो हम यहाँ पर बिल्कुल ठीक है 2/3 πr³ लिख देंगे। और फिर इसको गुना करेंगे लास्ट में 45 से। कितना से? 45 से। अब देखिए यहाँ पर आप एक काम कर लीजिए मेरे कहने से। वो काम ये है कि आप इस 3 से 45 को भाग दे दीजिए तो मिल जाएगा आपको 15। कितना मिल गया? 15। अब जो चीज़ें हैं उसको सेम टू सेम आप लिखते चलें मेरे साथ साथ। कैसा है? नहीं है। आप बताइए कि कॉमन क्या इसमें लिया जा सकता है। तो कॉमन के बारे में अगर हम बात करें तो πr² कॉमन ले सकते हैं। कितना? πr²। तो हम यहाँ पर πr² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर तो केवल h बचेगा। केवल क्या बचेगा? h, बीच में प्लस है तो प्लस बचेगा। और क्या बचेगा? तो ये 2 बच रहा है, 2 दूना 4, और 4 को 15 से गुना कर लीजिए तो कितना हो गया सर? 60 हो गया। कुछ समझिए, ध्यान लगाइए, नहीं तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर आप πr² कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 2 × 2 तो 2 दूना 4 और 15 चौके ये 60 हो गया। और यहाँ पर एगो r बच जाएगा। एगो क्या बचेगा? r बचेगा। इतना आपका कॉमन बच जाएगा। हम मानते हैं कि अलग अलग जगह पर आप अलग तरीका सीखे होंगे, लेकिन ये तरीका आप समझने की एक बार कोशिश करें। अब आप मान बैठाएंगे पूरे ध्यान से। तो चलिए पाई का मान हम 22/7 रखेंगे। आर का मान अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आर का मान तो 1.4 है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? 1.4 का कर लेंगे होल स्क्वायर। फिर कोष्ठ के अंदर ऊंचाई का जो मान है प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए
कि h का मान 2.2 है, तो एक मिनट देख लो भाई, गलती नहीं होना चाहिए। h का मान आपका 2.2 है, तो हम क्या करेंगे 2.2 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 60 है तो 60 लिखेंगे, उसको फिर त्रिज्या से गुणा करेंगे। तो r का मान 1.4 है, तो हम यहाँ पर 1.4 से इसको गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होने वाला है। तो आगे होगा ये कि 22/7 जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, गुना लेंगे हम 1.4 का स्क्वायर कितना होगा पता है? 1.4 का स्क्वायर का मतलब है 1.4 गुने 1.4, 1.4 गुने 1.4, ये मतलब है इसका। तो 14 को 14 से आप सीधा समझ सकते हैं कि 14 का स्क्वायर कितना होता है। तो 14 का स्क्वायर कई बार हमने आप लोगों को बताया है कि 196 होता है, लेकिन एक अंक यहाँ और एक अंक यहाँ दशमलव है, तो 2 अंक पहले दशमलव लगाना होगा यहाँ पर आपको। यानी कि यहाँ आपको 100 या फिर 1.96 मिला, 1.4 का स्क्वायर। फिर कोष्ठ के अंदर देखिए क्या कारनामे चल रहे हैं, ये प्लस है तो प्लस हो ही जाएगा, फिर आपको 60 को गुना करना है 1.4 से। तो कैसे गुना करेंगे, सीधा देखिए, दशमलव अभी हटा देते हैं। 14 छक्के कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 14 छक्के 14 पंचे 70 होता है, 14 छक्के हो जाएगा 84। 14 छक्के कितना हुआ, 84 हो गया, और इस पर एक जीरो डाल देंगे क्योंकि ये वाला जीरो डालना है। अब एक अंक पहले दशमलव यहाँ पर डाल देना, यानी कि 84 हो गया। 60 को 1.4 से गुना करेंगे तो 84 मिलेगा। कितना मिलेगा, 84। अब आप बढ़िए आगे प्यारे बच्चों, जो 22/7 है 22/7 रहने दीजिए। हाँ 7 बिल्कुल ठीक ही है। देखिए अगर काटने की कोशिश करें तो यहाँ पर काट सकते हैं। 196 दिख रहा है आपको, इसको क्या कर दीजिए आप 196 बट्टा में कर दीजिए 100, फिर कोष्ठ यहाँ पर हटाइएगा तो गुना होगा, 84 में 2.2 जोड़िएगा तो आपको 86.2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 86.2, एंड 86.2, 84 + 2 86 होगा, और 86.2 होगा। 86.2 में से आप दशमलव हटा दीजिएगा तो फिर से यहाँ पर आपको 10 मिलेगा। क्या मिलेगा, 10। 86 में आप अगर हटा देते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 10 मिल जाएगा यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे ज़रा वह समझने की कोशिश करें, और करना यह है कि जहाँ पर कटने वाला होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, काटेंगे। और बिल्कुल ठीक है, 84, 7 × 7, 7 दूना 14, और 22 तो ये कटेगा नहीं। देखिए कटने वाला कहाँ कहाँ है उसको काटने की कोशिश करेंगे। 7 दूना 14 और 7 8 56, देखो यहाँ पर 7 से 196 को भाग देंगे तो क्या होगा, तो सर 7 दूना 14 होगा, 19 में से 14 गया तो 5, 5 पर 6 आएगा 56, 7 8 56, यानी कि 8 सत्ते 196 कट गया। अब अगला क्या है, आप आगे किसको किससे काट सकते हैं, तो देखिए आप इसका आधा कर सकते हैं, 10 का आधा 5, और इसका आधा कितना होगा, 431 होगा। 31 दूना 62 होता है, तो इसका आधा इधर जो है आपका कट गया। अब क्या करेंगे आप, तो 100 का आधा होगा 50, और 22 का आधा हो जाएगा 11। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो 50 का भी आधा कर सकते हैं हम। 50 का आधा सर हो जाएगा 25, ठीक, और 28 का आधा हो जाएगा 14। अब ऊपर जो भी बचा और नीचे जो भी बचा उसका आप जोड़ घटाव करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हल्का आपको क्षेत्रमिति वगैरह में तो सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, तो देखिएगा क्या होगा नहीं होगा। ऊपर में क्या बच रहा है, 11 गुने 14 गुने 431, तो लिखेंगे अगले स्टेप में वही सब। क्या लिखेंगे, 11 गुने 14
गुने 431 और नीचे में क्या बच रहा है 11 14 431 और नीचे में बच रहा है 5 गुने 25 या फिर 25 गुने 5 आप बोल सकते हैं। तो हम नीचे में लिख देते हैं 25 गुने 5, 25 गुने 5। अब आप ऊपर सभी को गुना कीजिए। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, तो अगर बात करी जाए तो आप 1 मिनट भाई, बिल्कुल ठीक है। देखिए आप क्या कर लीजिएगा, 11 को गुना कर लीजिएगा 14 से, ठीक है। तो 11 को 14 से गुना करने के बाद फिर उसको 431 से गुना कीजिएगा। तो आपको 431 से उसे गुना करना होगा। तो यह जो यहाँ पर मिलने वाला है वो मिलेगा 66,374, ठीक। ये गुना कर लीजिएगा ऊपर, ऐसे आप 11 को 14 से फिर 431 से उसको गुना कीजिएगा तो 66,374 मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपको नीचे में गुना करना 25 को 5 से, तो 25 पंचे 125, 125। अब आपको क्या करना है कि ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग दे देना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो 6 6 3 7 4, 1 मिनट भाई, चलो ठीक है। आपने क्या किया, तो आपको 66,374 को भाग दे देना है 125 से, 1 2 5 से। तो ये 1 मिनट भाग देंगे 66,374 को, 1 सेकंड रुकिए, ठीक। जो भी आपको यहाँ पर मिल रहा आप उतना क्या करिए अभी लिख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 530.992 ये इतना CM3 पूरे गुलाब जामुन का आयतन है, 45 गुलाब जामुन का आयतन। इसीलिए आपको चाशनी का मात्रा निकालना है। किसका मात्रा, तो देख लीजिए क्वेश्चन में लगभग 30% चाशनी होगी। तो आपको बोला गया था एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है। गुलाब जामुन इतना है तो प्रति गुलाब जामुन एक इसके आकार का है। तो यहाँ पर आपको बोला गया था कि लगभग कितनी चाशनी होगी, यानी कि चाशनी का आयतन आपको निकालना है, जबकि चाशनी है 30%। चाशनी कितना प्रतिशत है, 30%। तो हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे चाशनी का आयतन। तो लिखेंगे, इसीलिए चाशनी का आयतन नहीं बोला है, लगभग कितनी चाशनी होगी ये बोला है, तो चाशनी का मात्रा बोल देते हैं। लिखेंगे इसीलिए चाशनी का मात्रा, चाशनी की मात्रा, चाशनी की हम मात्रा निकालने की कोशिश करते हैं। चाशनी की मात्रा मतलब क्या, तो चाशनी की मात्रा का सीधा मतलब है कि कितना चाशनी था, आयतन, चाशनी का आयतन कितना था, चीनी के चाशनी का आयतन कितना था। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि गुलाब जामुन के आयतन का 30% है चाशनी की मात्रा। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, तो सीधा आपको क्या करना है, 530.992 का 30% निकाल लेना है। 30%, इसका आपको 30% निकालना है, क्योंकि पूरे चीनी के चाशनी का, पूरे गुलाब जामुन का 30% है चाशनी। पूरे गुलाब जामुन के आयतन का 30% चाशनी है। अब देखिए कि क्या होगा, देखिए 530.992 का मतलब गुना, और जब प्रतिशत में से प्रतिशत हटाएंगे तो उसके बट्टे में 100 आ जाएगा। बट्टे में कितना आ जाएगा, 100। अब क्या होगा सर, तो अब होगा सीधी सीधी बात ये, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 45
25, 45, 500 तो ऐसे हो ही जा रहा है। अब देखिए, अब आप बहुत से बहुत यहाँ पर 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, 1 0 से 1 0 आप काट सकते हैं। देखिएगा क्या होगा, हमने बताया था कि जितना 0 से भाग दीजिएगा दशमलव उतना पीछे जाता है, दशमलव उतना पीछे जाता है। तो सीधी सीधी बात, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, ठीक। और इस 10 से भाग दीजिएगा इधर, तो ये दशमलव 1 अंक और पीछे चला जाएगा। दशमलव जो है 1 अंक कहाँ चला जाएगा, तो पीछे चला जाएगा। 1 अंक पीछे जाएगा तो क्या होगा समझने का यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा, या फिर आप एक काम कीजिए, जो 530.992 है उसको 3 से गुना कर लीजिए, 10 से भाग दे दीजिए। तो ऐसा ही करते हैं, इधर आइए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में गुना कर लेंगे किसको, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको 3 से, देखिए तो 2 तिया कितना होगा, 2 तिया हो जाएगा आपका कितना, 6 हो जाएगा। फिर 9 तिया 27 का होगा 7, हासिल होगा 2, और फिर 9 तिया 27 और 2 28 29 का हो गया आपका 9, और फिर कितना हुआ, तो 1 मिनट 28, 1 सेकंड रुक जाइए, यहाँ पर भाग कर ही देते हैं हम। 530.992 को भाग करना, भाग नहीं गुना करना है, पहले तो आपको गुना करना है 3 से, और फिर 3 से गुना करने के बाद जो आएगा उसको आपको भाग देना है 10 से। उसको भाग कितना से देना है, 10 से भाग देना है। लेकिन यहाँ पर 1 सेकेंड, एक मिनट वेट कीजिए, 1 मिनट। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि देखिए ये जो आपका 45 है इसको अभी नहीं काटना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा है, तो प्लस दिख रहा है तो अभी आपको इसे नहीं काटना चाहिए था। हमें क्या करना है, इसको लास्ट में काटना है। कब काटना है, लास्ट में, या फिर लास्ट में इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यही हल्का एक मिस्टेक है जिसके कारण आपको आगे आंसर मिलने में क्या हो सकता था, दिक्कत हो सकता था। तो हम ये क्या करेंगे, हटा लेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, हल्का प्रॉब्लम आपको जो है डाल सकता था। अब आप 45 से गुना करने का काम जो है सबसे लास्ट में करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए कि कॉमन कितना ले हम सकते हैं, तो कॉमन तो फिर आप उतना ही लेंगे जितना हम पीछे क्या करे थे, बात करें। तो देखिए यहाँ पर आप पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। कितना कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर जो है बड़ी कोष्ट ले लेंगे और फिर इसमें कॉमन लेंगे पाई आर स्क्वायर, फिर छोटी कोष्ट। पाई आर स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ एच बचेगा, प्लस है तो प्लस, और फिर ये 2 दूना कितना होगा, 4 होगा। तो 4/3 फिलहाल आप लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 4/3। 2 दूना 4/3 लिखेंगे और आर बचेगा, 4/3 गुने आर, 4/3 गुने आर, ये आपका यहाँ पर बचेगा क्योंकि आर क्यू है। अब इसको छोटी कोष्ट में बंद कर दीजिए और बड़ी कोष्ट लगाने के बाद 45 से इसको क्या करेंगे, आप गुना करेंगे। किसे गुना करेंगे, 45 से सबसे लास्ट में गुना करना है, ठीक है। अब चलिए मान बैठाते हैं। मान बैठाने के क्रम में आपको ध्यान देना है कि ये जो पाई है, हाँ इसका मान तो हम रखेंगे ही 22/7। कितना रखेंगे, 22/7 रखना है। और आर का मान भी यहाँ पर अब हमें क्लियर ही कर देना है। तो आर का मान अगर आप क्लियर करेंगे तो क्या होगा, आर देख लीजिए क्वेश्चन में 1.4 है, यहाँ पर देख सकते हैं 1.4 है। तो यहाँ 1 मिनट, तो
1.4 का यहाँ पर तो एक आपको समझना चाहिए कि स्क्वायर करना होगा। फिर कोष्ठ के अंदर देखिए कि क्या हो रहा है। कोष्ठ के अंदर के चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा तो आपको यहाँ पर मान अभी बैठाना है और कुछ ज़्यादा तो अभी करना है नहीं। ये h जो है, h का मान देख लीजिए क्वेश्चन में 2.2 है, तो h का मान हम यहाँ पर 2.2 रख देंगे। प्लस है तो प्लस रखेंगे, 4 बट्टे कितना तो 3 और गुना करेंगे इसको r से, तो r का मान 1.4 r का मान कितना 1.4, तो हम यहाँ पर 1.4 जो है लिखेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर जो है अब हम लोग r का मान रखते हैं। तो r का मान यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि 1.4 था, तो ये जो r आपको दिखाई दे रहा है इसका मान हमें 1.4 यहाँ पर लिख लेना है। फिर छोटी कोष्ठ को बंद करेंगे, बड़ी कोष्ठ को बंद करने के बाद बाहर में आपको 45 लिख लेना है, जिससे हम लास्ट में गुना करेंगे। ठीक है, अब हम अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको जो चीज़ देखने को मिलेगा वो क्या होगा, ये आप क्या करेंगे समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। सीधी सीधी बात है, अगर कोष्ठ के अंदर यहाँ पर आप देखें तो ये 22/7 जो है, अभी आपको 22/7 ही इसे रखना है। इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद आप 1.4 का स्क्वायर करेंगे। तो 1.4 का स्क्वायर कितना होगा पता है आपको, 1.4 का यानी कि सीधा समझ लीजिए 14 है, ये कितना है 14, और 14 का स्क्वायर होता है 196। कितना होता है 196 होता है, लेकिन 1.4 गुने 1.4 कीजिएगा तो 196 तो होगा, लेकिन यहाँ पर एक और यहाँ पर एक दशमलव के बाद 2 अंक रहना चाहिए हमें, तो इसीलिए 2 अंक पहले हम दशमलव लगा लेंगे। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। फिर हम कोष्ठ के अंदर देखेंगे कि कोष्ठ के अंदर हमें क्या करना है नहीं करना है। तो कोष्ठ के अंदर देखिए, छोटी कोष्ठ के अंदर जो आपको 2.2 दिख रहा है, आप उसे 2.2 पहले क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। 2.2 आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, लिख करके इसके बट्टे में हम 1 लगा देते हैं। बीच में प्लस है तो हम प्लस लिख लेंगे, और फिर देखिए 1.4 को आप 4 से गुना कीजिए, और ये 14 चौके हो जाएगा 56। 14 चौके कितना होगा 56। तो 56 अगर हम करें तो 1 अंक पहले यहाँ मुझे क्या करना होगा, तो दशमलव लगाना होगा। 1 अंक पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा। लेकिन चलिए करते हैं, देखते हैं क्या होगा नहीं होगा। आप 1.4 को सीधा समझ लीजिए कि 4 से गुना करेंगे, तो 4 चौके 16 का हो जाएगा 6, हासिल आपका होगा कितना 1, फिर 4 का 4 और 1 5, यानी कि 5.6 लिखेंगे हम। 56 का मतलब है आपका यहाँ पर 5.6, और बट्टे में हो जाएगा 3। बट्टे में कितना होगा 3 होगा। फिर छोटी कोष्ठ बड़ी कोष्ठ बंद करके आप 45 यहाँ पर लिखेंगे। हल्का इसमें आपको इस तरह से जो है काम करना होगा। अब चलिए आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ही आप एक चीज़ देख लीजिए कि अगर आप 7 से 196 में भाग दीजिएगा तो कितना होगा, तो आप बताइए। सबसे पहले तो 0 दशमलव लेना होगा। कितना लेना होगा, क्योंकि 1 में 7 से भाग लगेगा नहीं, तो 0 दशमलव ले करके आप 1 पर 9 भी उतारेंगे तो 19 में सीधा समझ लीजिए। आप बताइए कि 7 से 19 में भाग देना है, तो 7 दूना 14 लगाएंगे। 7 दूना 14 लगाने के बाद आप 5 बचा, 5 पर छाएगा तो 56, तो 7 8 56, 7 8 कितना 56, यानी कि 2.28। अगर 7 से भाग देते हैं तो कितना मिलेगा 2.28 मिलेगा। अब हम 22 गुने 2.28 ये वाला क्या करेंगे, हम लिखेंगे अगले जो है पेज पर। तो चलिए लिखते हैं 22 गुने 2.28। आपको सीधा सीधा आगे जब बढ़ना होगा तो 22 गुने 0.28, 2.28 नहीं 0.28 लिखना होगा।
0.28 आप बोलिए इसे। इसके बाद कोष्ठ के अंदर देखिए आप, कोष्ठ के अंदर जो है 1 और 3 का एलसीएम लीजिएगा। पहले तो आप 1 और 3 का क्या लेंगे, आप एलसीएम लेंगे, क्योंकि 2.2/1 और 5.6/3 को जोड़ना होगा आपको। तो 1 और 3 का एलसीएम आपको 3 मिल जाएगा। ऐसे कोष्ठ के अंदर ही अभी हम सारे जो है सॉल्यूशन करेंगे। तो एलसीएम मिला 3, इस वाले 1 से 3 में भाग दीजिएगा तो 3 मिलेगा, और 3 से 2.2 को गुना कीजिएगा तो 2 तिया 6 यानी कि 66 हो जाएगा। यानी कि 6.6 हम इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 6.6। बिल्कुल, तो 6.6 हम यहाँ पर लिख देंगे। 22 को 3 से गुना किया तो 6.6 मिलेगा 2.2 को। अब आप फिर क्या करेंगे, तो 3 से भाग दीजिएगा 3 को तो 1 मिलेगा। 1 से 5.6 को गुना कीजिएगा तो ये आपको 5.6 मिलेगा। फिर कोष्ठ के अंदर इसको रखने के बाद 45 से हम गुना करेंगे। 45 से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, ज़रा अब आप इस चीज़ों को ध्यान दीजिए। ऊपर देखिए आपको 22 गुने 0.28 दिख रहा है, यस सर दिख तो रहा है। कोष्ठ हटाइएगा ये वाला तो गुना आ जाएगा। इसके बाद 6.6 में 5.6 जोड़िएगा तो 6 6 12 का हो जाएगा आपका 2 हासिल 1, 6 6 12 यानी कि 12.2 और बट्टे में हो जाएगा आपका 3, 12.2 और बट्टे में कितना हो जाएगा 3। और फिर अब आप इसे 45 से गुना कर सकते हैं, क्योंकि जोड़ घटाव वाला यहाँ पर जो बाउंड्री था वो हो चुका है प्यारे बच्चों ख़त्म। जोड़ घटाव वाला बाउंड्री का हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो अब ये वाला कोष्ठ भी आप हटा सकते हैं, जोड़ घटाव कहीं भी नहीं है, तो डायरेक्ट आप अब 45 लिख दीजिए। और अब आप काटने वाला काम भी कर सकते हैं। 3 से 45 को भाग दीजिएगा तो मिलेगा आपको 15, ठीक है। और अब आपको डायरेक्टली क्या करना है, 22 गुने 0.28 गुने 12.2 और 15 करना है। तो गुना कीजिए जल्दी से जल्दी। हम क्या कर देते हैं, आपको यहाँ पर कैलकुलेटर से गुना कर देते हैं। हम क्या गुना करेंगे, 22 को गुना करेंगे 0.28 से, फिर जो आएगा उसको गुना करना होगा आपको 2.2 को यानी कि 12.2 को, फिर उसको गुना करना होगा आपको 15 से। कितना से गुना करना होगा, तो आपको फिर उसे 15 से गुना करना होगा। तो 1 मिनट 22 0.28 और 12.2 आपका आ रहा है। एंड ठीक है, 15 जो है 45 वगैरह से गुना अगर आप करना चाहें बिल्कुल ठीक ही है। तो आपको जो टोटल यहाँ पर आयतन मिलेगा 45 से गुना करने 15 से गुना करने के बाद वो क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको 112। कितना मिलेगा, 30%। 1100 का 30% लगभग 30 हो ही जाएगा, ठीक है। देखिए 22 को 0.28 से, फिर 12.2 से, फिर 15 से गुना कीजिएगा तो ये 1127 और 0.28 27.28 cm³ मिला। ये पूरे 45 गुलाब जामुन का आयतन है। अब पूरे 45 गुलाब जामुन का आयतन अगर आपको इतना मिला तो आपको जो है चाशनी का मात्रा निकालना है। किसका मात्रा निकालना है, चाशनी की मात्रा। तो लिखेंगे इसीलिए चाशनी की मात्रा बराबर, चाशनी की मात्रा बराबर। तो चाशनी की मात्रा मतलब चीनी के चाशनी की मात्रा। क्वेश्चन में बोला था कि गुलाब जामुन में 30% चाशनी है, जितना आयतन होगा उसका 30% चाशनी होगा। तो गुलाब जामुन का पूरा आयतन है 1127.28। ये गुलाब जामुन का आयतन है पूरे गुलाब जामुन का। तो इसका 30% जो है वो चीनी का चाशनी होगा। इसका 30% प्यारे बच्चों क्या होगा, चीनी का चाशनी। तो आप इसका 30% निकाल लीजिए।
1127.28 का मतलब गुना, और 30 के ऊपर से परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे में लगेगा 100। कितना लगेगा? 100 लगेगा। तो अब आप ये काम जो है 8 24 वगैरह जो है करने का यहाँ पर काम कीजिए। तो क्या होगा, सीधी सीधी बात है। ये 1 0 से 1 0 आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 1 0 से 1 0 आप क्या कीजिएगा, काटिएगा। फिर आप 3 से गुना कीजिएगा 1127.8 में, और फिर 10 से भाग दीजिएगा। फिर 10 से क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा। तो 1 मिनट रुके आप, इसको गुना प्यारे बच्चों कर लेना है आपको 3 से, और 3 से गुना करने के बाद जो भी आएगा आप उसे भाग देंगे 10 से। कितना से भाग देंगे, तो आप उसको भाग देंगे प्यारे बच्चों 10 से। तो बिल्कुल आप अपने फाइनल आंसर के पास जो है पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम आपको यहाँ पर फाइनल आंसर देखने की कोशिश करते हैं। सीधी सीधी बात है, क्या बात है वो आप यहाँ पर क्या करें, समझने की कोशिश करें। आप 11 जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 1 मिनट वेट कीजिए, 45 वगैरह से 25 को 45 ठीक ही है, 5 25, तो फिर यहाँ पर 28 कैसे आया। चलिए देखिए, गुना करके दिखाते हैं हम आपको कि क्या आ रहा है। 3 से इस 8 को गुना कीजिएगा तो 3 8 24 होगा, 24 का 4 हासिल हो जाएगा आपका 2। और फिर आपको क्या करना है, 3 को इस 2 से गुना करना है, तो 3 दूना 6 और 2 हासिल जो है आपका वो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और हासिल 2 कितना होगा, तो सर 8 होगा। 8 का यहाँ पर आप 8 लिख दीजिए, दशमलव है दशमलव ले लीजिए। और फिर क्या करें हम, तो फिर करना होगा आपको ये 3 से 7 को गुना करेंगे, तो 3 सत्ते 21 का 1 हासिल फिर से हो गया आपका 2, 3 दूना हो गया 6 और 2 हासिल हो गया आपका 8, 3 का 3 3 का 3 यानी कि 33, यहाँ पर होगा 33। और इसको प्यारे बच्चों आपको भाग देना है 10 से। इसको 10 से क्या करना है, आपको यहाँ पर 10 से भाग देना है। तो 10 से भाग दीजिएगा तो पता है जितना 0 से भाग देते हैं दशमलव उतना अंक पीछे आता है, यानी कि ये 33 8 और 1 के पहले आ जाएगा दशमलव, और फिर आगे होगा 184 184 ये, और इसको लगभग में हम लोग 338 CM बोल सकते हैं। 338 CM आपका फाइनल आंसर बोला जा सकता है। चूँकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दशमलव के बाद है वो 1 है, 1 5 से छोटी है, तो इसलिए हम इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें जो है नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों हम अपने अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या है ज़रा समझिएगा। यहाँ पर आपको फिगर में दिख भी रहा होगा, एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है। ये है कलमदान जो आपको घनाभ के जैसा दिख रहा है, और ये लकड़ी का बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। 1 2 3 4 शंकु के जैसा, किसके जैसा, शंकु के जैसा गड्ढा बना हुआ है। घनाभ की विमाएँ आपको 15 10 और 3.5 CM दिया गया है गुना के रूप में। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या आपको 0.3 CM और गहराई यानी कि ऊंचाई 1.4 CM है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। लकड़ी का देखिए आयतन ज्ञात करने के लिए घनाभ का आयतन निकालेंगे और इसमें से 4 गड्ढे का आयतन घटा देंगे, 4 गड्ढे का आयतन घटा देंगे, और 4 गड्ढा है शंकु, तो शंकु का आयतन हमें घटाना होगा। चलिए जब यहाँ पर हम हल करने के लिए चलेंगे तो जो चीज़ हमें पता है उसको पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ घनाभ की
लंबाई कितना भाई साहब, देखिए पहला होगा लंबाई, दूसरा चौड़ाई और तीसरा ऊंचाई। तो लंबाई है आपका 15 cm, फिर चौड़ाई है आपका 10 cm, कितना cm, 10 cm, और साथ ही साथ जो ऊंचाई है वो है आपका 3.5 cm, 3.5 cm है। और शंकु के बारे में बात किया जाए, लिखेंगे तथा शंकु। तथा शंकु क्या भाई साहब, गड्ढा है। गड्ढा किसके जैसा है, शंकु के जैसा है। तो शंकु की अगर मैं त्रिज्या के बारे में बात करूं तो क्वेश्चन में शंकु की त्रिज्या दी हुई है 0.5 cm। और शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की जो ऊंचाई है लिख देते हैं, एवं शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई, गहराई को ही ऊंचाई बोलेंगे। तो गहराई है 1.4 cm, तो इसे ही ऊंचाई बोलेंगे 1.4 cm। अब आपको क्या करना है, लकड़ी का आयतन निकालना है। कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर, तो लिखेंगे इसीलिए लकड़ी का आयतन बराबर लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन निकालने के लिए क्या करना होगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, और इसमें से घटाना होगा 4 शंकु का आयतन, क्योंकि 4 गड्ढा शंकु के जैसा बना हुआ है। तो ये गड्ढा हमें घटाना होगा क्योंकि इतना तो खाली है। तो यहाँ पर करना होगा हमें 4 गुने शंकु का आयतन, 4 गुने शंकु का आयतन, 4 गुने शंकु का आयतन। तो कर लीजिए आप लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन। हाँ, समझने सीखने का क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। घनाभ का आयतन निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4 गुने शंकु का आयतन, 4 गुने किसका आयतन, शंकु का आयतन। तो बताओ भाई साहब, 4 गुने शंकु का आयतन जो है वो क्या कहलाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई लिख लिया आपने, और फिर 4 गुने किसका आयतन, तो आप शंकु का आयतन निकालेंगे। शंकु बताइए क्या है। तो शंकु का आयतन निकालने का जो सूत्र है वो आप सभी को पता है, 1/3 पाई स्क्वायर h 1/3 r पाई r स्क्वायर h। अब मान बैठाइए और आंसर पाइए। लंबाई है 15, चौड़ाई है 10 और वो है 3.5। तो 15 गुने 10 और गुने 3.5 हो गया घनाभ का फंडा। माइनस है तो माइनस, 4 गुने 1/3, पाई का मान 22/7, चूँकि क्वेश्चन में कुछ पाई के मान के बारे में बोला नहीं है। और r का मान कितना होगा, तो देख लीजिए r कितना है, r है प्यारे बच्चों 0.5। तो 0.5 का करना होगा स्क्वायर, 0.5 का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, और गुने में ऊंचाई लिखना होगा। तो ऊंचाई कितना है 3.5, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई जो है वो 3.5 यहाँ पर आप देख सकते हैं। h का मान, अच्छा ये ऊंचाई अलग होगा, ये ऊंचाई अलग होगा, इसको हम h2 बोल देते हैं। h2 यहाँ पर लिख लीजिएगा ताकि आपको फेटाफाटी ना हो, यहाँ पर h2 लिख लीजिएगा। तो h2 का मान, यानी शंकु का ऊंचाई 1.4 है, तो हम यहाँ पर 1 दशमलव क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। अब आप गुना वगैरह कीजिए। देखिए 10 से 35 को गुना 3.5 को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 35। कितना होगा 35, क्योंकि 1 0 से गुना करने पर 0.1 अंक आगे चला जाएगा। तो 3.5 को 10 से गुना कीजिएगा तो 35, और 35 को 15 से गुना करना है। तो देखिए 15 पंचे 75 का 5 हासिल 7, 15 तिया 45 और 7 52, 45 और 7 कितना 52। तो यहाँ पर आपको मिल गया भाई साहब 525, 525 नहीं, 1 मिनट, 15 5 तो है ना आपका 57 होगा, 15 तिया 45 और 7 है, 45 और 7 जो है 45
7 5 तो 12 ही होगा। 1 मिनट रुक जाइए। 35 आपको दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 15 पंचे 75 का 5 हासिल 7 और 15 तिया कितना 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1 मिनट 7 7 7 यहाँ पर अगर आप गुना करेंगे तो ये 3.5 बिल्कुल ठीक है। फिर आप उसे 15 से गुना करेंगे भाई, यही 500 जो है 25 ही होना चाहिए, जो कि इसमें कुछ समस्या नहीं है। 525 ही होगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका 525 मिल गया, कितना 525। फिर यहाँ पर आपको घटाना है। घटाना किसको है, तो आगे जो भी जोड़ घटाव वगैरह है आप इसको क्या करेंगे, तो जोड़ घटाव को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अब इधर जो है ना काट खोट का जो भी चीज़ है वो आप करेंगे। कैसे होगा देखिएगा, सीधा सीधा आप बता सकते हैं। अगर हम गुना वगैरह करने की कोशिश करें तो 5 25 और देखिए ये 4 आपको दिख रहा है और ये 3 दिख रहा है, तो हम इसको 4/3 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं 4/3, क्योंकि 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा और नीचे में 3 है तो 3 लिख देते हैं। फिर गुने में 22/7 लिख देते हैं। 22 बट्टा कितना लिख देते हैं 7 और गुने 0.5 का स्क्वायर होगा 2.5, 2.5 क्योंकि 5 गुने 5 होगा 25 और 25 के बीच में आपको लिखना होगा 2.5। कितना लिखना होगा आपको 2.5 लिखना, सीधा समझो। 0.5 गुने 0.5 कीजिएगा तो 5 गुने 5 25 होगा। और ये सॉरी 2 अंक पहले दशमलव लगाना है, तो यहाँ आपको दशमलव लगाना पड़ेगा, यानी कि 0.25 होगा। ठीक है, तो 0.25 लिख लेते हैं हम। क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है 0.25 लिखेंगे। अब 0.25 में देखिए अगर बट्टा में बदलेंगे इसको तो 25/100 हो जाएगा। 25 बट्टे कितना होगा 100। तो ये 25/100 कहाँ से आया समझा आपने, ये 0.5 का स्क्वायर के कारण आया। फिर आप 14/10 लिख सकते हैं। 14 बट्टे क्या लिख सकते हैं 10, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा। अब जहाँ पर आप काट सकते हैं वहाँ पर काटने का क्या करें, प्रयास करें। तो काटने वाला तो सर सीधी सीधी बात है कि 7 दूना 14 काट सकते हैं, वेल डन, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम ये 5 दूना 10 और 5 25 काट सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात हुई। फिर आप इस 2 से आप इस 22 को भाग दीजिएगा तो 11 हो जाएगा। फिर 4 से 100 को भाग दीजिएगा तो 25 होगा, 25 चौके 100। और क्या करें सर, तो और आपको यहाँ पर सीधा सीधा काम करना है कि 5 से इस 25 को भाग दीजिएगा तो मिल जाएगा आपका 5। कितना मिलेगा, 5 को 25 से भाग दीजिएगा तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा। और कहीं कटने वाला है तो सर अब कहीं नहीं कटेगा लग रहा है। तो ऊपर में 11 और 2 बच गया, नीचे में 3 और 5 बच गया। तो इसी चीज़ों को अब हम क्या करेंगे, लिखते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो देखिएगा कि अब क्या होने वाला, हल्का जोड़ घटाव तो आपको मैनेज करना ही होगा। मतलब जोड़ घटाव वाला चीज़ इसमें टाइम लेगा ही लेगा आपका, क्योंकि क्षेत्रमिति में तो जोड़ घटाव है तो टाइम लेगा ही लेगा। अब देखिए आप आगे क्या करना है वह समझने की कोशिश करें। जो आपका 525 है वो लिख लीजिए, माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख लेंगे। और यहाँ पर देखिए ऊपर में 11 गुने 2 कितना होगा सर 22 होगा। 11 गुने 2 कितना होगा, तो 11 दूना हो जाएगा आपका 22। 22 को आप भाग देंगे 3 पंचे 15 से, 3 पंचे 15 से, क्योंकि नीचे में 3 है और 5 है। तो आप 22 को भाग दे लीजिए जल्दी से जल्दी 15 से। तो 22 को आप 15 से भाग देंगे तो 15 का क्या होगा 15। 12 में से 5 घटेगा तो आपको 7 मिलेगा, ये कैंसिल। दशमलव लेकर के आप 0 ले सकते हैं। 15 चौके आप 60 काट सकते हैं, 15 चौके ना करेंगे 60। यहाँ पर आपको मिलेगा 10 मिला। और फिर क्या कीजिएगा, तो दशमलव लिए हुए थे 1 0 लेकर के
15 छक्के 90 लगा सकते हैं। 15 छक्के कितना लगाएंगे 90, फिर घटाइएगा तो 10, तो 10 से चले थे और फिर 10 ही आ गया, तो फिर यहाँ पर एक जीरो लेकर के 15 छक्के आप 90 लगा सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? 15 छक्के 90 यानी कि ये आप 6 बार बार क्या करते चलेंगे, घटाते जाएंगे। तो इससे होगा क्या सर, इससे होगा यह कि ये जो चीज़ है वो 6 रिपीट करेगा, बार बार 6 क्या करेगा, रिपीट करेगा। 6 क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। तो हम क्या करेंगे वो देखिएगा, यहाँ पर 525 माइनस 22 को आपने 15 से भाग दिया, 1.466 आ रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 1.4 और इसको हम यहाँ पर इसको हटाना चाहते हैं, यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक ही रखना चाहते हैं। तो दशमलव के बाद 2 अंक रखना चाहते हैं, तो ये देखिए जिसको हटा रहे हैं सबसे शुरू वाला, तो वो 5 से ज़्यादा है, इसीलिए इसमें 1 जुट जाएगा। तो 6 के बदले 7 हो जाएगा, यानी कि 1.47 1.47 आप यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1.47 होगा, क्योंकि 6 रिपीट कर रहा था। अब आप इसको क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। 525 में से 1.47 आपको हटाना है। 525 में से 1.47 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ज़रा हम आपको ये साफ करके और फिर बताते हैं कि कितना आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, सिंपल सी बात है। आप 525 में से 1.47 घटाएंगे, यहाँ पर दशमलव लेके जीरो ले सकते हैं। ये 10 में से इधर हाथ से लीजिएगा 10 होगा, 10 में से 7 गया तो ये 3 होगा। फिर ये 9 में से 4 घटाइएगा, 9 में से 4 घटाइएगा तो ये 5 होगा, बहुत से बहुत। फिर यहाँ पर दशमलव है, दशमलव ले लेंगे, 4 में से 1 घटाइएगा तो 3 होगा, फिर 2 और 5, यानी कि आप सीधा सीधा 523.53 CM3 उसका फाइनल आंसर बोल सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत जो है आपको नहीं होगा। इस तरह से आप क्या कीजिएगा, इस सब टाइप के क्वेश्चन को बनाइएगा। तो ठीक है, तो ओके, इस क्वेश्चन तक हम लोगों ने क्या कर लिया, बना लिया। नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में अगले जो क्वेश्चन है 5 नंबर से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगले क्लास में आपका ये प्रश्नावली ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।